हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ट्रस्ट क्रिप्टो प्रीमियम। जो मेंबर अभी आया हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आज हम नेवर लॉस्ट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए ध्यान से। और अभी तक आपने हमारा अगर पेड पैक्स कोर्स नहीं किया है इनरोल तो आप ये कर सकते हो। अभी सीट ओपनिंग्स हैं, ऑफर चल रहे हैं हमारे यहाँ। तो ज्वाइनिंग लिंक आपको मैं दे दूंगा @ट्रस्ट क्रिप्टो प्रीमियम्स अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आइए अब हम अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड, नेवर लॉस मनी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। हमारे कुछ 8 पॉइंट्स हैं। तो इन्होंने बताया है वॉरेन बफेट ने रूल नंबर 1 नेवर लॉस मनी, रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको रिस्क मैनेजमेंट, जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है। तो मैंने जैसे कि सपोज आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो आप 30% इन्वेस्ट करेंगे बिटकॉइन में, 20% इन्वेस्ट करेंगे इथेरियम में, 20% आप इन्वेस्ट करेंगे यूएसडीटी में फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, जो आप लोग आप खुद करते हैं। 10% आप स्टेकिंग पे करेंगे। अगर आपको नहीं पता है स्टेकिंग क्या होती है तो आप मेरा को बता देना कमेंट सेक्शन में, हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपको मैं उसका लिंक दे दूंगा। 20% इन्वेस्टमेंट हमें करनी है। कोई अच्छा सा कोई हमें पेड पैक या पेड कंसल्टेंसी को ज्वाइन कर लेनी है और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। उनके जो बताए हुए सिग्नल्स, जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग, जो भी आप लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके बिहाफ पे आप वो ट्रेडिंग कर सकते हो। तो 30% आपने बिटकॉइन में करा, 20% आपने इथेरियम में करा, तो हो गया 50%। ये कॉइन आपके राइट टाइम एंट्री होनी चाहिए, राइट टाइम इनमें एग्जिट होना चाहिए। 50 हो गया। 20% आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करी, 70 हो गया। 10% आपने स्टेकिंग करी, 80 हो गया। 20% आपने किसी का पेड ग्रुप ज्वाइन करा, वहां से कॉल फॉलो करी, उनके एनालिसिस से 100 हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट आ गया है नेवर एंटर इन फोमो। इसका मतलब क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आपसे किसी पर्सन ने बोल दिया कि भाई इस कॉइन में पैसा लगा दो और यहाँ पे आपका पैसा 1 लाख का 1 करोड़ हो जाएगा, तो बट आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना। कभी भी किसी की बात नहीं माननी। आपको अपनी खुद की एनालिसिस करनी है और खुद की एनालिसिस से आपको गेम खेलना है। आप पहले उस प्रोजेक्ट को देखिए जो पर्सन बता रहा है। हो सकता है उसकी बात सही हो सकता है उसकी बात गलत हो। तो भाई, अगर मार्केट में आप ये सोच के चल रहे हो कि मैं 1 लाख लगाऊंगा और यहाँ से 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा, बट वो सोच आपकी बिल्कुल गलत है। आप अपने 1 लाख रुपए बैंक में डाल दो, एफडी करा दो, जैसे गोल्ड परचेज कर लो। इस मार्केट में बिल्कुल भी एंट्री मत करो। विदाउट एनी नॉलेज और इनकम्प्लीट ऑफ नॉलेज आप यहाँ से पैसा नहीं अर्न कर पाएंगे। इनकम्प्लीट ऑफ नॉलेज यू कैन नॉट सर्वाइव इट। 99% मार्केट में लॉसेस होते हैं और 90% तो आप रेशो ले ही लीजिए। डेली 90% लोगों को लॉस होता है मार्केट में। उन्हें पता नहीं होता राइट टाइम एग्जिट और राइट टाइम एंट्री होता क्या है। स्टॉप लॉस और स्टॉप लिमिट, ये होता क्या है? ये क्या चीज है? ये काफी लोग कहते हैं ये बकवास चीज है। स्टॉप लॉस और स्टॉप लिमिट हमें नहीं लगानी चाहिए। हमारा पैसा लॉस में हम बेच देते हैं और निकल जाते हैं। बट वो ये जो बात बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं अनएजुकेटेड पर्सन। अनएजुकेटेड पर्सन क्या होता है? श्यामलाल रिक्शा चला रहा है, मान लो कोई पर्सन ले लेते हैं, श्यामलाल रिक्शा चला रहा है और वो गर्मी में चलाया जा रहा है रिक्शा। उसने पैसे कमा लिए 100 रुपीज, 200 रुपीज। उसने क्या करा? एक शराब परचेज कर लिया, हिंदी में बोले तो पौवा परचेज कर लिया, या 3-4 पैकेट परचेज कर लिए गुटखे के, खा गया और सो गया। अगर वो 200 रुपीज अर्न कर रहा है और सपोज करो वो बैंक में एक आरडी डाल दे छोटी सी, तो आने वाले हो सकता है 20-25 साल में उसका रिटर्न अच्छा आ जाए। म्यूचुअल फंड में डाल दे वो 200 रुपीज में से कुछ 20 रुपीज डाल दे, 100 रुपीज डाल दे, थोड़ा बहुत छोटी सी अमाउंट डाल दे, तो उसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। तो हमें यहाँ पे पढ़े लिखे वाली बात करनी है, यहाँ पे अनपढ़ वाली बात नहीं करनी है। तो स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है हम अपना फंड लॉस में बेच रहे हैं, बट हम छोटा सा लॉस करके निकल रहे हैं मार्केट में, हम बड़ा लॉस नहीं हो रहे हैं। आपने सपोज 100 रुपीज लगाए तो मे भी पॉसिबिलिटी आप 95 पे एग्जिट कर जाए। अब मार्केट टूट गई, आपने देखा मार्केट टूट गई 50%, तो आप 45% लॉस से बच गए हैं और आप उस लॉस को बचते हुए डाउन में एंट्री लोगे और ज्यादा क्वांटिटी आएगी आपके पास। तो स्टॉप लॉस के भी अलग अलग रेशियोज होते हैं, 5%, 10%, 15%, 7.5%। Stop loss can be applied in spot trading, yes. Stop loss can be applied in future trading, yes. How much percent we use below stop loss? तो हमें स्टॉप लॉस कितना लगाना चाहिए, कितने बिलो पे लगाना चाहिए? फ्रेंड्स, अगर आप कोई कॉइन लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग कर रहे हो, मतलब कि जैसे बिटकॉइन हो गया, थीरियम हो गया, तो आप उसमें 10%, 20% पे लगा सकते हो मार्केट में। क्योंकि
अगर लॉन्ग टर्म है तो 5-7%, 8% अप डाउन चलता रहता है, और 20% पे लगाओगे तो थोड़ा सही रहेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करें तो बिलो 5% सफिशियंट है, और अगर आप 2-3 दिन की ट्रेडिंग करें तो 8% पे लगा सकते हो। और डिफरेंस इन लिमिट एंड स्टॉप लॉस, लिमिट मतलब सिंपल सेल कर रहे हैं, और स्टॉप लॉस का मतलब हम लोग बिलो लगा रहे हैं परसेंटेज पे। इन्वेस्ट इनटू पार्ट्स, नेवर इन्वेस्ट होल मनी इनटू वन वन टाइम। हमें कभी भी एक पैसा एक कॉइन में नहीं लगाना, हमें पार्ट्स में इन्वेस्ट करनी है। अगर हमारे पास 100 रुपीज़, तो हमें थोड़ा इथेरियम में, थोड़ा लाइट का में, थोड़ा बिटकॉइन में, थोड़ा रिपल में, थोड़ा ऐसे पैसा लगाना है छोटे छोटे पार्ट्स में। और हमने 4 कॉइन लिया है तो चारों कॉइन में हमें 5-5% लगा देना अपना फंड, और उसके बाद अगर मार्केट गिरती है तो हमें दोबारा से उसमें एंट्री लेनी है और एवरेजिंग करनी है। स्टेकिंग क्या होती है, काफी लोगों को पता ही नहीं है स्टेकिंग का मतलब क्या है। सपोज करो आपने कोई कॉइन बाय करा, बिटकॉइन हो गया या डॉट कॉइन हो गया या इथेरियम हो गया या XRP हो गया, तो आप उसे रखे रखोगे 1 साल तक तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी इंक्रीज हो रही है ना, आप उस पर ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप उसे स्टेकिंग पे लगाओगे तो आपको अच्छा अर्निंग मिलेगी। अब सेकंड पॉइंट लिखा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रोन और बिटकॉइन टोटली फ्रॉड वेबसाइट्स। तो स्टेकिंग और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। स्टेकिंग एक लेजिट वर्ड है, लेजिट मतलब रियल वर्ड है। बैंक में एफडी करवाते हैं तो वो रियल है केस से। अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंड लगाते हो कि डेली देगा 20-25%, तो वो फ्रॉड है टोटली। वो पैसा लेने आया आपका, 2 दिन चलेगी और फिर तीसरे दिन भाग जाएगी। जब भी लोग यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पैसा लगाते हैं तो भाई ये चीज मत कीजिए, बहुत बड़ा फ्रॉड है, पैसा फंस जाएगा, कुछ नहीं बचने का हाथ पल्ले। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डॉट स्टेकिंग, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ स्टेकिंग। तो यहाँ पे लॉक स्टेकिंग का एग्जाम्पल ले रखा है। लॉक्ड मीन्स आप इसको तोड़ नहीं सकते बीच में, आपको उससे पेनल्टी लगे, यहाँ पे टूटे भी ना। सपोज आपने डॉट की स्टेकिंग पे लगाया है, यहाँ पे दिखा रखा है सपोज कि आपको 12% रिटर्न मिलेगा 1 साल में, तो 30 डेज में आपको उस हिसाब से मिल जाएगा। तो 1 साल में प्राइस भी इंक्रीज हुआ, आपकी वॉल्यूम भी इंक्रीज हुई, आपको प्रॉफिट भी हो गया। अच्छे प्रोजेक्ट में लगाओ स्टेकिंग पे जिनमें ज्यादा फ्लक्चुएशन ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे कॉइन है मार्केट में, लाइक यूएसडीटी है, उसका प्राइस कितना गिरता है कितना बढ़ता है, तो उसमें 5-7% आप लोग कमा सकते हो स्टेकिंग पे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो स्टेकिंग करना बहुत जरूरी है मार्केट में, लेकिन राइट प्लेटफॉर्म बाइनांस में स्टेकिंग कीजिए, अच्छे प्लेटफॉर्म पे करिए। फॉलो वन एडवाइजर, ऐसा नहीं है आपने मुझे भी फॉलो कर लिया, सेकंड पर्सन को फॉलो कर लिया, अपने फादर को फॉलो कर लिया, अपने रिश्तेदारों को फॉलो कर लिया, अपने फ्रेंड को फॉलो कर लिया, अपने आस-पास के पड़ोसी को फॉलो कर लिया, या फिर ऐसे भी लोगों को फॉलो कर लिया जो इस मार्केट में है ही नहीं क्रिप्टो करेंसी को। उन्होंने सुन लिया क्रिप्टो करेंसी तो फ्रॉड है, जेल हो जाती है इसमें, या इसमें फांसी लग जाती है, या अकाउंट सीज हो जाते हैं। आप मल्टीपल पर्सन सुन रहे हो तो आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। आपको 1% की एडवाइजर को फॉलो करना है जिसे डेप्थ तक नॉलेज हो क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, सर्वर्स क्या होते हैं, सिस्टम्स कैसे होते हैं, कैसे डेटा स्टोर होता है, डेटा माइनिंग क्या होती है, सबके बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए। उस पर्सन को फॉलो करो, नेवर फॉलो मल्टीपल पर्सन। डू योर ओन वाइट पेपर रिसर्च, आप अपने चाहें तो पहले रिसर्च करें, पेपर ट्रेडिंग करें, पेपर ट्रेडिंग क्या होती है। यूज गिटहब फॉर चेकिंग डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, आप देखें जो प्रोजेक्ट पैसा लगाने वाले हैं अपना पैसा, वो प्रोजेक्ट कितना बढ़िया है, वो कितना बढ़ सकता है। अगर प्रोजेक्ट में कोई ग्रोथ ही नहीं है फिर तो वो ऐसा है, पैसा लेगा, मार्केट में पंप होएगा, फिर डंप होगा, काम खत्म, प्रोजेक्ट का पटाखा फुस हो गया। ट्रस्टेड एक्सचेंज, अब आपने देखा है क्रिप्टो पिया आया मार्केट में, नए नए एक्सचेंज आते हैं, पैसा रखते हैं, 2-4 महीने में 6 महीने में भाग जाते हैं पैसा लेके, अरबों खरबों रुपए। आप सोचते हो बिटकॉइन को बाय करके होल्ड करेंगे 10 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल, इतनी देर में तो एक्सचेंज ही भाग गए भैया, वो तो सारा पैसा ही मार गया। एक्सचेंज कैन बी हैक योर फंड, यस फ्रेंड्स, एक्सचेंज आपका फंड हैक कर सकते हैं, या एक्सचेंज खुद भी हैक हो सकते हैं। हाउ टू चेक स्पैम और ट्रस्टेबल एक्सचेंज, तो फ्रेंड मार्केट में वेबसाइट होती है, कॉइन मार्केट कैल हो गई, कॉइन मार्केट कैप हो गई, जियो, और भी वेबसाइट होती है। आप टॉप एक्सचेंज रैंकिंग के देख सकते हैं, कितना वॉल्यूम है, कितने कस्टमर्स हैं, उसके कितने व्यूअर्स हैं। इंटरनेशनल एक्सचेंज जैसे बाइनांस हो गया, इंडिया का वजीरेक्स हो गया। कैन यूज हार्डवेयर वॉलेट और नॉट, हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हो हार्डवेयर वॉलेट आप, और क्यों नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम आती है, अगर एक बार प्राइवेट की भूल गए सारा पैसा लॉस हो जाएगा। बट किसी एक्सचेंज का पासवर्ड भूल गए तो एक्सचेंज का पासवर्ड आपका निकल सकता है, अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेशन लगा रखी है। अगर सपोज करो आपने कोई वैसा वॉलेट बना रखा है जहाँ पे कीज होती है, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, तो अगर आपने वो वर्ड आपका लॉस हो गया तो हो सकता है वहां से आपका फंड रिकवर ना हो, 1% अटक जाए। मार्केटिंग एनवायरनमेंट एनालिसिस, ये क्या होता है, तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट एनालिसिस में हमें सबसे पहले प्रॉब्लम आती है पैनिक क्रिएशन, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एग्जिट, फ्रॉड, कॉइन डीलिस्ट और कॉइन हैक।
तो इसमें हमें मार्केट को एनालिसिस करना होता है। अगर हमारी एनालिसिस ही गलत है तो हमें ऑलवेज लॉस होगा। हमें कभी भी पैनिक में सेल नहीं करना चाहिए और कभी भी रॉन्ग एंट्री नहीं करनी चाहिए। मार्केट में बीच में कूद के मार्केट बढ़ रही है, अरे यार मजा आ गया, मार्केट बढ़ रही है, लगा दो पैसा जितना मर्जी लगाना है, करोड़ों रुपए लगा दो, तो वो चीज गलत है। मार्केट में डिप में एंट्री लो, महीने में भले आप 4-5 ट्रेड करो, बट वो सक्सेस होनी चाहिए। 5 ट्रेड में से 4 ट्रेड, 3 ट्रेड, 2 ट्रेड सक्सेस होनी चाहिए। बाकी के स्टॉप लॉस हिट हो गए तो कोई बात नहीं। 5 में से अगर 2 ट्रेड भी हिट हो गई, 3 ट्रेड भी लॉस दे गई, आपको 5% का स्टॉप लॉस हिट होने से 2 ट्रेड प्रॉफिट देगी, 25-50% का, तो सारा लॉस भी रिकवर करेगी, प्रॉफिट भी दे देंगे आपको, है ना। और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ। रॉन्ग एग्जिट, हमें पता नहीं होता एग्जिट कब करना है मार्केट में से। हम लोग स्टॉप लॉस से लगा देते हैं, हम टेक प्रॉफिट लगाना भूल जाते हैं, तो हमें टेक प्रॉफिट भी लगाना चाहिए साथ साथ मार्केट में। ठीक है। फ्रॉड कॉइन, डीलिस्ट कोई कॉइन नया आया और उसमें पैसा लगा दिया, पता चला वो तो पैसा लगा दिया, कॉइन घट गया और फिर थोड़ी देर बाद वो डीलिस्ट हो गया। तो नए प्रोजेक्ट में पैसा ना लगाएं। कॉइन हैक, आपने किसी कॉइन में पैसा लगाया, वो कॉइन ही हैक हो गया एक्सचेंज से, ना उसका कोई इंश्योरेंस है एक्सचेंज का, सारा पैसा डूब गया। तो अच्छे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए। एनालिसिस मतलब पहले एनालिसिस करें किसी चीज को, ठीक है, फिर उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करें। टेलीग्राम पे कांटेक्ट है हमारा, आप चैनल ज्वाइन कर लेना हमारा फ्रेंड। जीमेल पे हमारी ईमेल आईडी हमने आपको दे दी है, ठीक है, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने क्वेश्चंस पूछना। इफ यू डोंट लाइक मी, प्लीज डिसलाइक द वीडियो। अगर जिस पर्सन को वीडियो पसंद नहीं आई वो हमारे वीडियो पे डिसलाइक करे, लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करे, परफॉर्म करे। एनी फीडबैक प्लीज शेयर इट। फ्रेंड अपना फीडबैक अपना शेयर करें यहाँ पर, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। वीडियो कैसी लगे, आपके क्या डाउट्स हैं, आपके कुछ पॉइंट रह गया, उसको भी इंक्लूड कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कोई पर्सन परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये चीजें कर देना। अगर आपको एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, लाइव इंप्लीमेंट। जैसे सपोज मैंने सुशी अप कॉइन लिया, ऐसा नहीं है मैं इस कॉइन का आपको कह रहा हूँ कि बाय करो, ऐसा नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मैंने प्रीवियस में देखा $58, इसका $109 हाई गया है, $134 हाई गया है सुशी अप का, आप देख लो। और कितना परसेंट नीचे चला गया, आइए कैलकुलेटर ही खोल लेते हैं। आपको अपना आप पता चल जाएगा कि पैसे कैसे खत्म हो जाते हैं। एक एक करोड़ रुपए एक रुपए पर रह जाता है आपका। 1 करोड़ रुपए आपके 1 रुपया रह गया। एक सेकेंड, हाँ हमने देखा, ये जो है $134 का था ये, और ये 0.11 पे रह गया। कितने परसेंट गिर गया ये? अब 1218 आया है, ठीक है। अब इसको हम इंटू 100 भी करेंगे। अब 1219 ही मान लेते हैं दोस्तों। अब आप देख सकते हो 1,21,900% कॉइन गिर गया अभी ये। बेचारे का क्या हाल हुआ होगा, कुछ भी नहीं बचा होगा, जितने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा इस कॉइन में। कितना डंप हो गया। अब ऐसे प्रोजेक्ट को हमने देखा कितना मार्केट में गिर गया है, 118 भी गया, उसके बाद यहाँ से गिरता जा रहा है, फिर यहाँ से उठा ये कॉइन, फिर यहाँ से अगेन गिरा ये, करीबन $2 पे आया ये, फिर यहाँ से यहाँ पर आया, फिर यहाँ से थोड़ा उठा है, फिर यहाँ से ये गिरा। तो हमें ये पता है कि जो चीज इतनी ज्यादा परसेंटेज गिरी है तो उसमें कुछ ना कुछ मार्केट में अपसाइड हो सकता है। तो इस तरह के कॉइन की कोई बात नहीं करता मार्केट में, क्योंकि उन्हें खुद को ही नहीं पता मार्केट में करना क्या है हमें। तो इस तरह के कॉइन में आप राइट टाइम एंट्री कब लोगे? जब मार्केट बिल्कुल ब्लीड हो जाएगी। जैसे सपोज अब मार्केट है, बिटकॉइन उठ चुका है, तो हमें पता है मार्केट को थोड़ी पंप होनी स्टार्ट हो गई है। अब जिन लोगों ने इसमें एंट्री ली होगी 0.10 पे, 0.07 पर, 0.05 पे, 0.08 पे, ये थोड़े दिन पहले आया था ये, जिसने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी उसने प्रॉफिट खो दिया। अब सपोज करो ये पंप हो रहा है कॉइन मल्टीपल टाइम, और ये 0.20 पे आ जाए, सपोज 2x पंप हो जाए। अब हम देखेंगे इतना गिर गया तो भैया अब तो ये और पंप भी होगा। हमने 0.20 पे एंट्री ले ली, उसके बाद हमने स्टॉप लॉस लगाया नहीं, उसके बाद ये फिर गिर गया और 0.10 पे आ गया, तो फिर हमें 0.10 पे एक और एंट्री लेनी पड़ेगी एवरेजिंग करने के लिए। मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको इस कॉइन से, ठीक है। तो 0.10 पे छोटी सी एंट्री आप ले सकते हो, फॉर छोटा सा अमाउंट लगाने के लिए एग्जाम्पल तौर पे। और जब 2x आपको दिखे आप इसे बेच देना। और बिलो
बिलो 10% 20% स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि इस कॉइन में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है।